संकल्प भूमि महोत्सव, आज संकल्प दिन है और आप यहाँ पर मौजूद हैं। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आपका परिचय दें और आप बताएं। मैं मोहन राव वाकोड़े, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि महू उसका पूर्व सेक्रेटरी हूँ और गगन मलिक फाउंडेशन सदस्यता अभियान का राष्ट्र प्रमुख हूँ। आज संकल्प भूमि पर आकर एक ऊर्जा जो होती है, मैं पहले भी आ चुका हूँ संकल्प भूमि पर, जो 100वां साल था। वास्तव में हम लोगों की हमें जो गुलामी से आज़ाद कराने का जो क्षण था, वो इसी पावन भूमि पर बाबा साहब के साथ में जो 11 दिन गुजरात के अंदर उनको भारी पड़े, वो 11 दिन हमारे लिए भारी पड़े। आज बाबा साहब को वो दिन भारी नहीं पड़ते, तो बाबा साहब को निराश होकर यहाँ पे वृक्ष के नीचे आंसू बहाना नहीं पड़ता और संकल्प लेना नहीं पड़ता। हम लोग जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब ने 14 अप्रैल 1851 को हम लोगों के लिए महू की पावन भूमि पर जन्म लिया और हम ये मानते कि हमारा जो दूसरा जो जन्म हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 40 करोड़ रुपए पर लात मारकर विश्व का सबसे अच्छा मानवतावादी धर्म 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि पर दिया। हमारे लिए दो जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है, दीक्षा उन्होंने जरूर नागपुर की दीक्षा भूमि पर दी थी और ली थी, लेकिन अगर यहाँ पर अगर वो संकल्प नहीं लेते तो वो दीक्षा नहीं हो पाती। तो हम दीक्षा भूमि से सबसे पहला जो महत्व हैगा वो इस पवित्र संकल्प भूमि का महत्व है। सर जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप जन्मभूमि महू से है, पर आज जो पूरी दुनिया जानती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका जन्म शायद यहाँ संकल्प भूमि पर हुआ, हम मान सकते हैं। तो जन्मभूमि जो हमारा महू है और ये भी एक जन्मभूमि है, दोनों के साथ जोड़कर आप क्या बोलना चाहेंगे? वास्तव में महू जो है वो जन्मभूमि है, लेकिन जो एक संकल्प का जो जन्म हुआ वो इस पवित्र भूमि पर हुआ। हम लोग बाबा साहब के फॉलोअर है। बाबा साहब के जाने के बाद उनकी जो सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसका हम प्रचार प्रसार करते हैं। हम बाबा साहब के जो प्रमुख 5 स्थान हैं, उसमें सबसे महत्व का स्थान है जो क्रांति बाबा साहब ने जो लाई थी, क्रांति की प्रतिक्रांति, वो संकल्प बड़ौदा की ये जो संकल्प भूमि है, इस भूमि को हम ये मान देते हैं। हम लोग गगन मलिक फाउंडेशन के माध्यम से सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस धम्म को पुनर्जीवित 14 अक्टूबर 1956 को किया। बाबा साहब के बाद में गगन मलिक फाउंडेशन ने संकल्प लिया है कि पूरे भारत के अंदर 84,000 भगवान बुद्ध की आकर्षक प्रतिमाएं हम वितरित करेंगे। साथ ही पहले हम प्रतिमा पहुंचाएंगे घर घर, उसके बाद में घर घर हम धम्म पहुंचाएंगे और बुद्धिज्म को लेकर एक अवेयरनेस भारत में आए, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे लाल बहादुर गौतम जी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हम गुजरात इसलिए आए हैं कि पूरे देश के अंदर बुद्ध प्रतिमा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। तो अब ये जो है संकल्प भूमि, बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था, तो उसका सही मायने में अर्थ क्या है? बाबा साहब ने संकल्प लिया कि मैं इस धर्म में जन्मा जरूर हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। उन्होंने सारे धर्मों के ऊपर अध्ययन किया और उसके बाद में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। हम लोग गगन मलिक फाउंडेशन के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस संकल्प भूमि गुजरात के अंदर बहुत बड़े पैमाने के अंदर प्रतिमा वितरण का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अभी गगन मलिक फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर स्टॉल लगाई गई थी और गुजरात के जो सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनसे हमने आग्रह किया कि आप गगन मलिक फाउंडेशन के परिवार का हिस्सा बनिए और आपके माध्यम से अलग अलग जिलों के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। गगन मलिक फाउंडेशन गुजरात के अंदर ये संकल्प भूमि के अंदर ही शुरुआत करने जा रहा है। सारे जिलों के अंदर थाई पद्धति के बौद्ध विहार और मोनिस्ट्रियां ये हम लोग निर्मित करेंगे, शिक्षण संस्थान निर्मित करेंगे, विपश्यना और मेडिटेशन सेंटर हम लोग निर्मित करेंगे। बस यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनका हमें सहयोग की अपेक्षा है और उनके सहयोग के साथ में हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। आपका जो आशय है, आपका जो हेतु है, आपका जो मिशन है, उसके बारे में पूरी दुनिया के लोग अभी सुन रहे हैं आपको, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि
अभी पूरे भारत में बाबा साहब के बाद में गगन मलिक फाउंडेशन, जो फिल्म अभिनेता है गगन मलिक जी, वो उन्होंने भगवान राम का रोल करा, भगवान श्री कृष्ण का रोल करा, फिर उनको एक फिल्म ऑफर हुई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, तो वो उस फिल्म से ऐसे प्रभावित हुए, हिंदू परिवार से आते थे, उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को अब बेचैनी हो रही है, मुझे बुद्ध की राह पर चलना है, मुझे बुद्धिज्म स्वीकार करना है। उन्होंने श्रीलंका के संग राजा के पास में गए और आग्रह करा कि भाई मैं हिंदू परिवार से आता हूं, लेकिन अब मैं इसमें नहीं रहना चाहता, मैं बुद्ध धर्म अपनाना चाहता हूं, जैसे बाबा साहब ने अपनाया था। उन्होंने श्रीलंका जाकर बुद्ध धर्म अपनाया, 99 दिनों तक वो श्रामणेर बौद्ध भिक्षु बनकर रहे। उसके बाद में उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा कि भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भारत में हुई, भगवान बुद्ध का निर्वाण भारत में हुआ, भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसका प्रचार प्रसार सम्राट अशोक ने किया, सम्राट अशोक के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। अब हमारा भी इस मिशन के अंदर कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। तो गगन मलिक जी ने संकल्प लिया कि मैं 84,000 स्तूप तो नहीं निर्माण कर सकता हूं, लेकिन 84,000 बौद्ध प्रतिमाएं हर घर के अंदर, हर मतलब सभी वर्गों के अंदर मैं प्रतिमा बांटना चाहता हूं। तो उस संकल्प के अनुरूप ये प्रतिमा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बौद्ध देश जो है वो भारत आते हैं और भारत के अंदर जिस तरीके से भगवान बुद्ध के धम्म को नष्ट किया गया है, 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया गया है, जिनका कोई पता नहीं, लावारिस हालत में पड़े हैं, पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन वहां पर श्रद्धा का माहौल नहीं है, हमारे धम्म को नष्ट किया गया है। तो अभी फाउंडेशन ये काम कर रहा है कि बौद्ध देशों से जो श्रद्धालु भारत आते हैं वो बोध गया, लिम्बोनी, सारनाथ, कपिलवस्तु दर्शन करके लौट जाते हैं, लेकिन पूरे भारत के अंदर प्राचीन बौद्ध गुफाएं कितनी उन लोगों को नहीं मालूम है और जान करके सरकार द्वारा भी उन चीजों को दबाया गया है। तो गगन मलिक फाउंडेशन विदेशों से जो वहाँ के लोग हैं, बुद्धिज्म को बढ़ावा देने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले, वहाँ के लोगों को अनेक राज्यों के अंदर, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ जहाँ प्राचीन गुफाएं हैं वहाँ पर लेके जा रहे हैं कि ये हमारी प्राचीन धरोहर है और ये खतरे में है, इसको बचाना बहुत आवश्यक है। तो फाउंडेशन इसकी ओर काम कर रहा है और आपके चैनल से यही बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फाउंडेशन से आप लोग जुड़िए, क्योंकि बाबा साहब के बाद में ये जो सबसे बड़ी धम्म क्रांति जो है, इसको गति देने के लिए हम सबका कर्तव्य, जब तक हम लोग मिलकर इस धम्म कार्य को गति नहीं देंगे तो बाबा साहब के सपनों का भारत, बुद्धमय भारत हम कभी भी निर्माण नहीं कर पाएंगे। आज हमने इस संकल्प भूमि पर संकल्प लिया है और सारे जो हमारे अम्बेडकर परिवार के जो लोग हैं उनसे आह्वान किया है कि आप लोग आगे आइए और गगन मलिक फाउंडेशन के परिवार का हिस्सा बनिए। आज मेरे साथ में महू की जानी मानी हस्ती बिल्डर दीपक दादा मेश्राम, जिनकी बहुत बड़ी कॉलोनी है, वो यहाँ पर संकल्प लेने आए हैं। वाल्मीकि समाज के महामंत्री मध्य प्रदेश के, वो आज यहाँ पर रवि सिंह मेहरोलिया संकल्प लेने आए हैं, उनके साथ में बंटी मेश्राम। यहाँ बाबा साहब की भूमि, ये पावन भूमि संकल्प लेने की है, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ लेके जाना है और एक संकल्प के रूप में लेके जाना है। धन्यवाद सर। आप भी बताइए, आपका संदेश क्या है, आपका आज का संकल्प क्या है? सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को। बहुत अच्छा लगा आज इंदौर से हम यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने अभी गगन मलिक फाउंडेशन के माध्यम से सभी लोगों को यहाँ पर मेंबरशिप के लिए आवेदन करा, निवेदन करा और काफ़ी सारे लोग बहुत उत्सुक हुए और बनना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो जैसा अभी मोहन जी ने बताया, अब हालांकि मोहन जी ने इतनी सारी बातें बता दी तो कुछ बचता नहीं बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर संकल्प लेके नहीं गए तो आपका मिशन भी अधूरा है। मेरा यही निवेदन है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं कुछ ना कुछ प्रण करके जाइए, क्योंकि हम लोग जन्म लेने के बाद कुछ ऐसा करते नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं करते, लेकिन स्पेशल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ से प्रण करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, जब जाकर के आपका जीवन स्पेशल होगा। मेरा दीपक मेश्राम, मैं नीलांचल सिटी से बिल्डर हूँ, इंदौर से जी। थैंक यू सर। और देखते रहिए आप B1 न्यूज़ चैनल, और जो भी आपका मुहिम रहेगा, जहाँ कर भी अगर गुजरात में प्रोग्राम रहेगा तो हम हमारी चैनल आपको कवर करेगी, वो हम अपनी ओर से आपको आश्वासन देते हैं और ये बताते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो हमें बुलाइएगा, हम जरूर आएंगे।